हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट सेट कंप्लीट कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था। ये हमारी दो इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने वेन डायग्राम्स के थ्रू समझा भी था। अभी हम इसके डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट्स देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे और डिफरेंस ऑफ सेट्स के रिलेटेड। ओके, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ दैट हमारे पास ये दो इक्वेशन थी डी मॉर्गन्स लॉ की। ओके, तो इनको देखते हैं। पहला जो है हमारा, पहले दिया गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, हमारे पास ए और बी दो सेट्स थे, उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उन दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ओके, लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, सो ये दो स्टेटमेंट थे डी मॉर्गन्स लॉ के। आप पिछले वीडियोस में हमने इनके डायग्राम्स देख लिए थे, वेन डायग्राम्स के थ्रू इसे समझा था। अब कुछ एग्जांपल्स लेके इसे समझते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट, पहला जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हमें प्रूव करना है। हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन प्रूव करेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5, ए सेट 2, 3 और बी एक सेट है हमारा जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 5। पहले हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट हम सारे हटा देंगे, तो हमारा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यूनिवर्सल ए के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। ओके, देखते हैं। ये देखिए, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। हमें करना, कॉम्प्लीमेंट में करना क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट से हम उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यू माइनस ए में हमारे पास ये फिर एलिमेंट बचेंगे क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट अलग कर दिए हैं। सो अब हमारे पास क्या बचा, 1 4 5 और 6। इसी तरह हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस बी करके। ओके, अब ए डैश और बी डैश का हमें इंटरसेक्शन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, 1 और 6। इसका मतलब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 6। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ मिला के लिख लेना है। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया 2 3 4 5। उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के सेट को सारे एलिमेंट, सेट के सारे एलिमेंट अलग कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस ए यूनियन बी कर दिया। यू से हमने ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट हटा दिए, तो क्या बचा, हमने 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया। सो हमारे पास 1 6 बचा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये देखिए आपका LHS है, और दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन ये राइट हैंड साइड, दोनों ही सेट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा पहली इक्वेशन डी मॉर्गन्स की प्रूफ हो जाती है। दूसरी इक्वेशन ये थी कि दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के इक्वल होता है। तो इसके लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो ये 3 आ गया। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू से हम ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू से हमने 3 अलग कर दिया, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये सेट आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया LHS। अब RHS में क्या करना है, ए डैश और बी डैश इन दोनों का यूनियन करना है। तो ये बी डैश है और ये ए डैश है, इन दोनों का यूनियन मीन्स इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेना है। सो 1 2 4 5 एंड 6, ये हमारा हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। तो इस तरह से ये डी मॉर्गन्स का सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ हो जाती है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सिमिलरली जैसे अभी हमने पहला एग्जाम्पल किया, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है क्वेश्चन। इसको आप लोग अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए, बी और सी, यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे यूनिवर्सल से, ए के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो सेट एलिमेंट्स बचेंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट होंगे। वेन डायग्राम के थ्रू इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 सेट हैं, ये सेट ए है, ये रहा सेट आपका बी, और ये जो सर्कल है ये सेट सी को रिप्रेजेंट करेगा। वेन डायग्राम में ये सर्कल हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, सारे एलिमेंट इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलेंगे हमें। सो ए में ये 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। बी में देखिए, बी में 2 4 6 8, 2 4 6 8। सी सर्कल में देखिए, सी सर्कल में कितने एलिमेंट हैं, 3 4 5 और 6। ये रहा 3 4 5 6। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए सर्कल के बाहर वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। हम कैसे निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने ए को अलग कर दिया तो हमारे पास ये शेडेड रीजन बचा, और यही क्या होगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इस शेडेड रीजन में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखिए 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 9। तो ये 4 पॉइंट्स, तो ये रहे आपके यूनिवर्सल सेट। ओके, 5 पॉइंट्स। इसी तरह आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। बी का वेन डायग्राम देखिए, यूनिवर्सल सेट से हमने बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आप ए यूनियन सी कैलकुलेट कर लीजिए, मीन्स ए और सी के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दीजिए। यूनियन में हम एक साथ एलिमेंट को, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ मिला के लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल से उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 8 9 बचा। वेन डायग्राम में देखिए इसे, ये वाइट पोर्शन जो हमें दिख रहा है ये ए यूनियन सी है, ए और सी का यूनियन पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके बाहर वाला जितना रीजन होगा वो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, आप लोग एलिमेंट्स भी देखते जाइएगा। ओके, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ये देखिए इसका वेन डायग्राम, ए यूनियन बी, ये जो वाइट पोर्शन है ये ए यूनियन बी, मतलब ए सेट और बी सेट दोनों को कंबाइन कर दिया। इसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के बाहर का रीजन जो होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद क्या है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मीन्स हमने यू से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू से ए के सारे एलिमेंट अलग कर दिए, तो जो बचेंगे 5 6 7 8 9 ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे, मतलब ए डैश ऑफ डैश जब करोगे, सो यूनिवर्सल सेट से अब ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से जब 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट से हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3, और जो कि तुम्हारा क्या था, ए ही था। मीन्स किसी भी सेट का आप डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो सेट वही आ जाता है फिर से। ओके, वेन डायग्राम में इसे देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका ए है, और ए का हमने डबल कॉम्प्लीमेंटेशन किया, तो फिर से एक बार आप इसका ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बाहर वाले रीजन में आ जाएंगे, और फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो फिर से आप उसी के अंदर आ जाएंगे। मतलब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको फिर से वही सेट मिल जाएगा। ओके, नाउ बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब बी से सी के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी में दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 और 6 दोनों में कॉमन है, तो बी से सी के एलिमेंट्स हमने अलग कर दिए, तो क्या बचा, बी माइनस सी में क्या बचा, 2 8 बी माइनस सी में, और फिर बी माइनस सी का जब कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट से 2 8 हमें हटा देने, जो बचेंगे एलिमेंट वो क्या होंगे, बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम में देखिए, इसमें ये जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है ये है बी माइनस सी, मतलब बी सेट से आपने सी को
सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो बी माइनस सी को पूरा अलग कर दिया, तो ये वाइट पोर्शन जो बचा ये क्या है, बी माइनस सी। फिर इसका जब कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ पे 2 और 8 दो एलिमेंट मिल रहे हैं बी माइनस सी में। ओके, बी माइनस सी 2,8 इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो मीन्स इसके बाहर का रीजन, ये पूरा रीजन ग्रीन शेडेड, ये है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे आपको 1 3 4 5 6 7 और 9 ये एलिमेंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हम कुछ बेसिक फॉर्मूले, मेनली 2 फॉर्मूले हम यहाँ पे एक तरह से देखेंगे। 2 फॉर्मूले कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का यूज़, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने होंगे तो किस तरह करेंगे, और अपने डेली लाइफ में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम सेट्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे। मेनली ये यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ये एनसीईआरटी के बुक्स के हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सरसाइज के हैं, तो आप लोग उसे देख सकते हैं अगर जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेट हमने लिए, ए और बी, रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट, और ये पहला सर्कल ए का है, दूसरा सर्कल बी सेट का है। दोनों सेट में कुछ कॉमन पार्ट हैं, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए सेट से हमने बी को माइनस कर दिया, ये पूरा पार्ट अलग करेंगे तो ये ग्रीन वाला पोर्शन जो बचेगा ये हमारा ए माइनस बी है। इसी तरह बी माइनस सी में क्या करना होता है, बी वाले पार्ट से ए वाला पार्ट पूरा सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ब्लू वाला पार्ट जो है वो बी माइनस ए बचता है। वायलेट पार्ट जो है ये रीजन, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो आपका मिलता है वो ये है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट प्लस बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट और माइनस दोनों में जो कॉमन है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, उसके इक्वल होगा। ओके, तो एन यूनियन बी, अब यहाँ पर ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों ही रीजन डिसजॉइंट होंगे क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इस रीजन में आपको नहीं मिलेंगे, इस रीजन में जो होंगे वो ना इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, और इस रीजन में जो एलिमेंट होंगे वो इसी रीजन के होंगे। जैसे 5 यहाँ पे है तो हमें 5 यहाँ और यहाँ थोड़ा ना दिखेगा, वो तो इसी जगह पे दिखेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 इसी रीजन में रहेगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, ये तीनों डिसजॉइंट है। यूनियन में क्या होता है, ये पूरा शेडेड पार्ट क्या है, पूरा पार्ट ये यूनियन होता है। तो यूनियन को हम लिख सकते हैं, जैसे हमें अब इसी का डेरिवेशन करना है, इसी को प्रूव करना है, दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो कैसे करेंगे, हमने एज्यूम कर लिए कि ये 3 डिसजॉइंट सेट हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। यूनियन में क्या करेंगे, हम इन्हीं तीनों को ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ओके, हमने ये लेट कर लिया, ए माइनस बी, ये सब डिसजॉइंट हैं और उनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी में उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ओके, अब इस इक्वेशन में हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल मैथमेटिकल रूल है ये। हम किसी चीज़ को डेरिवेटिव करने के लिए जितना प्लस करते हैं उतना ही उसका अपोजिशन करते हैं, मतलब अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर जो सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपल ये मैथमेटिकल टर्म है। ओके, सो अब इसे देखिए, अब ए माइनस बी मतलब ये रीज़न और ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये रीज़न, इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ए बन जाएगा। मीन्स इन दोनों पार्ट्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए माइनस बी में जो हैं और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के अगर जो हम जोड़ देंगे तो वो पूरा
ए बन जाएगा। ओके, इन दोनों को देखिए, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों पार्ट्स को जब जोड़ देंगे तो ये पूरा बी बन जाएगा। इसलिए इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, बी, और हमारा ये लास्ट वाला टर्म यूं ही बचा रह गया। मीन्स ये हमारा प्रूफ हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम इनके एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से ये समझ आएंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, मीन्स ये ज़ीरो है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, ज़ीरो, कोई एलिमेंट नहीं होते, तो ये वाला पार्ट आपका ज़ीरो हो गया, तो क्या बचेगा, एन ए प्लस एन बी। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखते हैं, ये हमारे पास दो सेट्स थे, अभी जब हमारे पास तीन सेट होंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी, इन तीनों का यूनियन का फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, ये फॉर्मूला दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये शेडेड पोर्शन जितना है ये पूरा है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ओके, यहाँ पर अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, अभी हमने ए यूनियन बी का सॉल्यूशन फॉर्मूला देखा था। ये देखिए, जब हम दो टर्म्स को यूनियन करते थे, दो टर्म का यूनियन करते थे, दो सेट का, तो पहला सेट प्लस दूसरा सेट माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन करते थे। ध्यान दीजिएगा, दो सेट का यूनियन कर रहे हैं तो पहला सेट प्लस दूसरा सेट माइनस उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। हम यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। ओके, ए को हमने पहला सेट मान लिया और बी यूनियन सी को हम इस पूरे को दूसरा सेट मानेंगे। ओके, तो पहला सेट प्लस दूसरा सेट माइनस पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर बी यूनियन सी, इसमें हम सिंपल फॉर्मूला वही लगा सकते हैं, बी यूनियन सी का पहला सेट प्लस दूसरा सेट माइनस दोनों सेट का इंटरसेक्शन। ओके, और इस टर्म को हमने इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटरसेक्शन में, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था हमने, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, मीन्स अब यहाँ पर यूनियन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहला सेट और दूसरे सेट का यूनियन, हम ए इंटरसेक्शन बी को एक सेट मान लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को दूसरा सेट। ओके, वही पहला वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, पहले सेट और दूसरे सेट का यूनियन, मीन्स पहला सेट प्लस दूसरा सेट माइनस दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में जो कॉमन है और ए और सी में जो कॉमन है, इसे वेन डायग्राम के थ्रू देखिए, ए और सी में कॉमन पार्ट ये ब्लू और ऑरेंज। ओके, और ए और सी का इंटरसेक्शन मतलब ए और, ओके, पहले ए इंटरसेक्शन बी है, मीन्स ए और बी में कॉमन पार्ट है ये ग्रीन और ऑरेंज, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा।
उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी देखो, ये वाला पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी, ओके। ए और सी में कॉमन ये ब्लू और ऑरेंज, तो ग्रीन ऑरेंज और ब्लू ऑरेंज दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या मिल रहा है, ये वाला पार्ट, और ये ऑरेंज पार्ट क्या है, ये तीनों सेट में कॉमन मिल रहा है। तो इसको मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ये पार्ट, ये ऑरेंज पार्ट हमारा तीनों में मिल रहा है। इसे फिर से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कॉमन पार्ट, तो ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है आपका। फिर ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए और सी में कॉमन, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन सी में मिल रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दिस पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी मीन्स दिस पार्ट, इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों पार्ट में ये ऑरेंज वाला पार्ट, और ऑरेंज वाला पार्ट तीनों में भी कॉमन है, मीन्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। अब इस इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह हम ये लाइन लिख सकते हैं, तो हमारी पूरी लाइन क्या हो जाएगी, ए प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस था, इसकी जगह पे हम ये रख देंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ओके, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको आप लोग करिएगा एक बार, आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये सारे रीजन को अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसे हम रिप्रेजेंट करें, तो ये वाला पार्ट इसमें हमने ए को रिप्रेजेंट किया है, ये ग्रे पार्ट को, इस पार्ट, ये पार्ट ई डी बी एफ, इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा, ये ई प्लस डी, ओके। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी देखिए, डी प्लस एफ, ए इंटरसेक्शन सी डी प्लस जी, ओके। और तीनों का इंटरसेक्शन मीन्स डी वाला पार्ट तीनों में कॉमन मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल पर। अब इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप था जिसमें 250 लोग हिंदी बोल रहे हैं और 200 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे, हमें वही कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मीन्स ये कॉमन की बात कर रहा है, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो बोल रहे हैं। तो एच हमारा हिंदी का सेट हो गया, ई हमारा इंग्लिश का सेट हो गया, और ये जो शेडेड रीजन है ये है वो पार्ट है जो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग हैं, ओके। सो इसे हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 400 पीपल, ये टोटल पीपल हमें दिए गए, मीन्स एच यूनियन सी, ये पूरा इसमें मतलब 400 पीपल में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग हैं। तो एच यूनियन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई 400, ओके। सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, मीन्स 250 लोग हिंदी बोल रहे हैं, और इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, 200 लोग, ओके। तो एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होगा, एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, ओके। यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे और एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू निकाल लेंगे 50। तो ये 50 वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, ओके। वेन डायग्राम में हम ऐसे दिखाएंगे, 50 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर जो पूछा जाता कि केवल इंग्लिश मीन्स ओनली इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, 150, ओके। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं टोटल, 150 प्लस 50 कर दोगे कितना आ जाएगा 200, और हिंदी बोलने वाले कितने हैं 200 और
50 मीन्स ये 250। ओके, इसमें हिंदी ये 250 पीपल्स में 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और 200 में 50 लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। ओके, सो केवल हिंदी पूछा जाता है, ओनली हिंदी, तो ये 200, और ओनली इंग्लिश पूछा जाता है तो ये 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? ओके, 70 पीपल का ग्रुप है, मीन्स हमने ये कॉफ़ी का सेट बनाया और ये टी का सेट बनाया। तो इन दोनों सेट में मीन्स कॉफ़ी और टी दोनों को मिला के कितने पीपल का ग्रुप है हमारा? 70 पीपल का ग्रुप है, जिसमें से 37 लोगों को कॉफ़ी पसंद है। इस पूरे सी में कॉफ़ी पसंद वाले लोग हैं, और इस पूरे टी सेट में जिनको टी पसंद है मीन्स 52 पीपल्स यहाँ पर हैं। ओके, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद होंगे, और वही हमें कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? सी इंटरसेक्शन टी, ये रीज़न हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सी यूनियन टी मीन्स 70 पीपल का ग्रुप, जितना हमें यहाँ पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ पीपल दिए गए हैं वो हमारा सी यूनियन टी। ओके, कॉफ़ी 37 को कॉफ़ी पसंद है, 52 को टी पसंद है। ओके, सो सी यूनियन टी, सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे हम सी इंटरसेक्शन टी निकाल लेंगे। मीन्स 19 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है। ओके, मीन्स ये जो 37 लोग हैं, ओके, 37 लोग में ऐसे लोग भी होंगे, ये जो कॉफ़ी का सेट है 37 पीपल, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टी भी पसंद है, और टी वाले सेट में कुछ ऐसे लोग भी हैं, मीन्स 52 पीपल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कॉफ़ी भी पसंद है, तो वो कितने हैं? 19 पीपल हैं। अब अगर जो हमसे इसने सिर्फ इतना पूछा है कि केवल ओनली कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है, ठीक है। ओके, 19 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। पीपल हु लाइक्स ओनली कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी में केवल कॉफ़ी किसको पसंद है, मतलब इसमें जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है उन्हें हमें निकालने हैं, केवल कॉफ़ी बोला गया है, ठीक है। तो हम 37 से 19 को सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 19 वो लोग हैं जिन्हें टी भी पसंद, दोनों पसंद है। हमें दोनों पसंद नहीं, केवल ओनली वन लाइक वाला चाहिए, ठीक है, ओनली कॉफ़ी। तो हमने सी सेट से नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट सी माइनस सी इंटरसेक्शन टी कर दिया, तो ये हमारे 18 पीपल ऐसे हैं जिनको केवल कॉफ़ी पसंद है। इसी तरह से हम केवल ओनली टी का भी निकाल सकते हैं। टी 52 लोगों को टी पसंद थी, ओके, 52 लोगों को टी पसंद थी, लेकिन 19 लोग ऐसे थे जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद थी। हमें ओनली टी चाहिए, मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है ये ओनली टी का है और ये शेडेड पार्ट ओनली सी का है। तो हमने क्या किया, टी से टी इंटरसेक्शन सी हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ओनली टी वाला रीज़न आ जाता है। तो टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी मीन्स 52 माइनस 19, तो ये 33 पीपल ऐसे हैं जिनको केवल टी पसंद है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है? ओके, टी ज़्यादा लोगों को पसंद है, कॉफ़ी केवल 18 लोगों को पसंद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, किसी स्कूल के 400 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 100 को लिस्ट किया गया, 100 स्टूडेंट्स को लिस्ट किया गया आपको एप्पल जूस के लिए, मीन्स वो एप्पल जूस ड्रिंक करेंगे। 150 लोगों को लिस्ट किया गया ऑरेंज जूस के लिए। अब 75 पीपल ऐसे थे जिन्हें एप्पल और जूस दोनों चाहिए थे। ओके, 400 स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें से 100 स्टूडेंट्स एप्पल जूस लेंगे, 150 स्टूडेंट्स
ऑरेंज जूस लेंगे और 75 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एप्पल और जूस दोनों लेंगे, एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एप्पल जूस का सेट ए, ऑरेंज जूस का सेट ओ, और ये जो वायलेट शेडेड पार्ट है इसमें वो लोग हैं जिन्हें एप्पल भी चाहिए, एप्पल जूस भी चाहिए और ऑरेंज जूस भी चाहिए। ओके, मीन्स ये है ए इंटरसेक्शन ओ। हाउ फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। मीन्स अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने ना एप्पल जूस लिया है ना ऑरेंज जूस लिया है, मीन्स वो लोग इस रीजन में नहीं हैं। तो वो लोग किस रीजन में जाएंगे फिर? इस रीजन में। तो हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पर जो होगा वो होगा 400 स्टूडेंट का ग्रुप। ओके, क्योंकि ए यूनियन ओ करेंगे तो ए यूनियन ओ में केवल ये स्टूडेंट हैं 100, 150 और 75। ओके, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें ये दोनों ही जूस नहीं पसंद थे, तो वो इन दोनों सेट के बाहर आ जाएंगे। ओके, मीन्स अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 400 स्टूडेंट होंगे आपके। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यू 400 हो गए। ए में कितने स्टूडेंट हैं? 100, ओ में 150 और ए और ओ दोनों में 75। ओके, ए फॉर एप्पल जूस, ओ फॉर ऑरेंज जूस। ओके, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करें? हमें क्या कैलकुलेट करना है? ना उनको एप्पल पसंद हो और ना उनको ऑरेंज जूस पसंद हो, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों में नहीं ना पसंद हो। मीन्स हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये वाला रीजन। इस रीजन में वो लोग होंगे, ये देखिए ग्रीन, इसमें इस फिगर में ये ग्रीन शेड वो है जिसमें इसमें वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ना एप्पल जूस पसंद है और ना ऑरेंज जूस, इन्होंने दोनों में से कोई जूस नहीं लिए। ओके, सो ये रीज़न क्या होता है? ए यूनियन बी का, ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ए यूनियन ओ का पहले हम ए यूनियन ओ देख लेते हैं। ए यूनियन ओ को हम ऐसे लिखेंगे, तो पहले ए यूनियन ओ कैलकुलेट कर लेंगे। ए पता है हमको, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ओ मालूम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन वो भी पता है। तो इस तरह से हमने ए यूनियन ओ निकाल लिया। ओके, 175 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें एटलीस्ट कोई एक ना एक जूस तो पसंद था, चाहे वो एप्पल का हो या ऑरेंज का हो या दोनों का हो। ठीक है, 175 ऐसे स्टूडेंट थे। तो 75 स्टूडेंट हु टेक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, 75 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने दोनों में से कोई एक ड्रिंक उन्होंने लिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो दोनों भी ले सकते थे। एटलीस्ट बोला गया है, मतलब कम से कम एक ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो दो भी ले सकते थे। तो ये स्टूडेंट थे। तो बचे स्टूडेंट क्या होंगे? 400 में 175 में से सब ने जूस लिया, तो जो बच्चे होंगे उन्होंने कुछ नहीं लिया होगा। तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट हु डिडंट टेक एनी ड्रिंक्स। 400 से 175 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 225। ओके, तो 225 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया। ओके, अब इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करेंगे? मीन्स ये तो हमने लॉजिकली फाइंड आउट कर लिया कि हमने ए यूनियन ओ कर लिया। 175 ऐसे थे जिन्होंने एटलीस्ट 1 ड्रिंक्स लिया था। अब 400 में हम ड्रिंक लेने वाले स्टूडेंटों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिन्होंने ड्रिंक नहीं लिया था वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे आ गए। दूसरा मेथड हम इसको जो हम बता रहे थे कॉम्प्लीमेंट करके वो उस तरह से कर सकते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए एप्पल जूस। अब शेडेड रीजन में वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्पल जूस नहीं लिया, और बी में जिन्होंने बी मतलब ऑरेंज जूस नहीं लिया। बी फॉर, यहाँ पर हम बी को ऑरेंज जूस मान रहे हैं। ओके, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी डैश, जिन्होंने ऑरेंज जूस नहीं लिया। ओके, अब ये क्या हो गया? हमने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब इसमें वो लोग हैं जिन्होंने ना तो
एप्पल जूस लिया और ना ही ऑरेंज जूस लिया। तो ये ग्रीन पोर्शन जो हो गया ये हमारा इस रीजन में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एप्पल और ऑरेंज दोनों जूस नहीं लिए। मीन्स क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यू डिनोट द सेट ऑफ द सर्वेड स्टूडेंट्स एंड ए डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस एंड बी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग orange juice. Okay, so number of elements in U, that is your 400, number of elements in A, that is your 100, number of student who likes orange juice, your 150. Okay, A intersection B means who likes both the juices, 75. So सबसे पहले हमें A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B हम निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये शेडेड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिवर्सल सेट से हमने ए यूनियन बी सबट्रैक्ट कर दिया। ए यूनियन बी हम पहले कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, हम ए बी और उन दोनों का इंटरसेक्शन। ये हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर बाहर माइनस लगा था इसलिए साइन चेंज हो गया यहाँ पर। ये हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, यूनिवर्सल भी गिवन है 400। सिंपल वैल्यू रखते हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं 225। मीन्स इतने स्टूडेंट वह थे जिन्होंने ना ही एप्पल जूस लिए ना ही ऑरेंज जूस लिए। ओके, सो ये अनदर मेथड था। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी टाइप के आप लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी बुक्स के, इसी टाइप के एग्जांपल्स कैलकुलेट करिए। और कोई टिपिकल क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट्स हो आपके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके।